जय श्री राम सियापति रामचंद्र की जय। एक मूर्ख यूट्यूबर कह रहा था कि हनुमान जी की पत्नी कौन थी। हनुमान जी अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं। रावण की पुत्री जो मकरी थी सुविचला, वो उनकी पसीने से गर्भवती हुई थी और उससे मकर ध्वज की उत्पत्ति हुई थी। उन अज्ञानियों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो हनुमान जी हैं वो अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके जैसा बाल ब्रह्मचारी न पैदा हुआ न होगा। वो मन वाचा कर्मणा तीनों से बाल ब्रह्मचारी हैं। वो भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान शिव के वो रूप ही हैं। एक 11वां रुद्रावतार। 10 रावण के 10 शीश थे। उसने 11 रुद्र को अपना शीश चढ़ा रहा था। 10 शीश उसने चढ़ाया और 11वां उसके पास था ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी 11 रुद्र के साथ मिलके हनुमान जी का अवतार हुआ था और वो अखंड बाल ब्रह्मचारी है। इसीलिए उनकी कोई पत्नी नहीं है। वो जो मकर ध्वज उनका पुत्र सुविचला के गर्भ से हुआ था, जब हनुमान जी लंका जला के अपनी पूंछ बुझा रहे थे तो उनके शरीर से एक पसीने का एक बूंद गिरा, जिसे वह मकरी रावण की पुत्री सुविचला मकरी के रूप में वहाँ थी। वह उस बूंद को पी ली, वो गर्भ धारण कर ली। उससे मकर ध्वज का जन्म हुआ और मकर ध्वज हनुमान जी के अंश होने की वजह से वह तुरंत 6 दिन में ही जवान हो गया और वह पाताल के राजा के यहाँ वह पहरेदारी करने लगा, उनका सेनापति बन गया। इसीलिए किसी को भी किसी पर अंगुल उठाने से पहले सोच के बोलना चाहिए कि हनुमान जी की पत्नी नहीं, हनुमान जी की पसीने से उत्पत्ति हुई थी उस बालक का। हनुमान जी हमारे अखंड बाल ब्रह्मचारी राम भगवान के परम भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं। हम जितने राम भक्त हैं सब के सब उन्हीं से सीखते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। वो उनसे बड़ा न कोई भक्त हुआ है न होगा। वो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता के वरदान से उनके हृदय में उनका युगल रूप वो धारण करते हैं। अपने कलेजा फाड़ के सीना फाड़ के वो दिखाते हैं हम श्री राम भक्त हैं। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलें। राम हनुमान जी हमारे अखंड बाल ब्रह्मचारी राम भक्त और भगवान शिव के रुद्र 11 रुद्र के अंश से उनका रुद्रावतार है। सियापति रामचंद्र की जय। ऐसे न हुए हैं कोई बलशाली, न कोई होंगे। वो सृष्टि के हर बाधा भूत प्रेत हर दुविधा को दूर करते हैं।